हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, ग्रुप थ्योरी के जो वीडियोज़ हैं वो आप यहाँ पे IIT पे जाके देख सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपकी इच्छा है कि लीनियर अलजेब्रा देखना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस देखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस देखना है और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी जाके आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा डी हाइड्रल ग्रुप के बारे में। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि सर डी हाइड्रल ग्रुप के बारे में हमें बताओ, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। तो स्टूडेंट, मैं आज आपके सामने डी हाइड्रल ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, पर मैं आपको बता दूं कि ग्रुप का ऑर्डर 1 से लेके 20 तक जितने भी ग्रुप्स होते हैं इन सब के बिहेवियर के बारे में, किस टाइप के यहाँ पे हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, कौन साइक्लिक होते हैं, कौन साइक्लिक नहीं होते हैं, कौन सिंपल होता है, उसकी क्लास इक्वेशंस क्या होती है, ये सब मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो मेरे IIT पे जाके मेरे वो टाइप की वीडियोज़ भी आप देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। राइट। सो सुन, बात करेंगे डी हाइड्रल ग्रुप के बारे में। सुन, जो डी हाइड्रल ग्रुप होता है ये कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि इसका जो नोटेशन होता है वो DN होता है और इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो 2n होते हैं। राइट। मान लीजिए अगर जैसे D4 है तो इसमें जो एलिमेंट होंगे, D4 की बात करें तो D4 में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 into 4 मतलब 8 एलिमेंट होते हैं। राइट। इसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 8 होता है। क्लियर है। अगर D5 है तो 10 होगा। यहाँ पे बता दूं कि जितने भी, मान लीजिए हमारे पास D4 है तो यहाँ पे हमारे पास 8 एलिमेंट, तो जो 4 एलिमेंट होते हैं वो रिफ्लेक्शंस को डिनोट करते हैं, 4 एलिमेंट होते हैं वो किसको डिनोट करते हैं, रोटेशन को डिनोट करते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि जो डी हाइड्रल ग्रुप है कहीं ना कहीं ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा क्या रोटेशन होता है, क्या रिफ्लेक्शन होता है। राइट। और कैसे हम इनको यहाँ पे समझ सकते हैं। सो सुन, देखिए यहाँ पे इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है DN ग्रुप का वो इस टाइप का होता है। अगर आपको DN ग्रुप के बारे में लिखना है, कोई भी अगर डी हाइड्रल ग्रुप है, मान लीजिए आपको लिखना है D4, तो D4 लिखने का तरीका क्या होता है सुन, देखिए यहाँ पे ये आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर यहाँ पे आप लिखो b स्क्वायर b क्यूब, एंड जो b पावर 4 होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। राइट। एंड यहाँ पे अब इनका प्रोडक्ट करो, AB स्क्वायर एंड AB क्यूब, आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। अगर आपको इच्छा है कि सर D6 लिख के बताओ तो D6 कैसे लिखेंगे, सुनिए आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, सुनिए आएगा b स्क्वायर b क्यूब b पावर 4 b पावर 5, एंड ये हमारे पास B6 इसके बराबर होगा। अब a को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, AB स्क्वायर AB क्यूब AB4 एंड AB5। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास होते हैं ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं इसमें, रिफ्लेक्शन होते हैं। ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं इसमें, रिफ्लेक्शन होते हैं, और ये जो होता है ये हमारे पास क्या होता है इसमें, रोटेशन को डिनोट करता है। राइट। और ये जितने भी रोटेशंस होते हैं इसमें इनका ऑर्डर अलग अलग होता है, पर जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं इन सब का ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 2 होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है। क्लियर है। अब बात करेंगे जो रोटेशन होता है, रोटेशन में ये जो b स्क्वायर b पावर n-1 इस टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं ये किसको डिनोट करते हैं, रोटेशंस को डिनोट करते हैं ना। इसका जो रोटेशन होता है वो हमेशा n-1 तक टाइप का होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दूं यहाँ पे कि जो जैसे मान लीजिए D6 है तो D6 में जो B6 होगा वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। तो b स्क्वायर b क्यूब b पावर 4 b पावर 5 ये हमारे पास रोटेशन होता है। राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। तो n-1 रोटेशन होता है, आइडेंटिटी उसमें काउंट हो जाती है। क्लियर है। रिफ्लेक्शन की बात करें तो देयर आर n रिफ्लेक्शंस, है ना। क्या होता है यहाँ पे AB स्क्वायर इस टाइप, मतलब a को इस सब के साथ प्रोडक्ट कर दो। राइट, है ना, मतलब a अकेला हो जाएगा, बाकी सबके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट D4 के बारे में कि D4 को हम लिखना चाहे, अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, मैंने B नीचे लिख के बता दिया आपको, या B ऊपर लिखा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, एक ही बात है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि ये हमारे पास ये और ये है ना, ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन होते हैं। राइट। और आइडेंटिटी b स्क्वायर एंड b क्यूब, इसमें ये हमारे पास क्या होते हैं यहाँ पे, रोटेशंस होते हैं। क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। इसमें एंगल ऑफ रोटेशन कैसे निकालते हैं, dn इज 2π/n होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि D4, तो D4 का एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, तो सुनिए होगा 2π/4, मतलब यहां पे बात करेंगे तो π/2 से हमारे पास एंगल क्या होगा, रोटेट होगा। राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, इससे हमें एलिमेंट मिलेंगे। क्लियर है। सो एंगल ऑफ रोटेशन इन dn इज 2π/n। फॉर एग्जाम्पल D4 मैंने आपको बताया 90 डिग्री के बराबर होता है। अब मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या रोटेशन होता है और क्या रिफ्लेक्शन होता है। सुन, बात करेंगे D4 के बारे में। राइट। तो जैसे हमारे पास ये कोई ABC में D4 के बारे में डिस्कस करो। राइट। दिस इज एग्जांपल ऑफ D4। राइट। D4 है तो 4 साइड होगी, D5 है तो 5 साइड होगी, D3 है तो 3 साइड होगी। अगर मैं D3 की बात करता तो यहाँ पे जो डायग्राम होता है ये इस टाइप का होता है। राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना, ये पॉलीगन होता है, ये साइड्स डिनोट करता है। D3 3 साइड्स का पॉलीगन है, D4 4 साइड का पॉलीगन है, D5 है तो 5 साइड का पॉलीगन होगा, है ना। तो DN है तो N साइड का पॉलीगन होगा। राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं।
सो D4 के अंदर आप देखेंगे A B C D है ना, तो 0 डिग्री रोटेशन पे आप बात करेंगे तो यार वो का वही रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। इसमें हम जानते हैं कि D4 में हमारे पास जो रोटेट होता है वो 90 डिग्री पे रोटेट होता है। जैसे मैं आपके सामने बोलूं D5, तो D5 में रोटेशन कितना होता है, मैंने अभी आपके सामने बताया, इसका फार्मूला 2π/n, तो ये अपन 5 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 2/5 इसका क्या होगा, एंगल होगा जिससे ये रोटेट होगा, राइट। अभी हमने बताया था D4 के बारे में, तो D4 का क्या होगा, इसमें 2π/4 हो जाएगा, मतलब π/2, मतलब 90 डिग्री से रोटेट हो रहा है, राइट। अब 90 डिग्री से कैसे रोटेट होगा यार, घूम के ये चला जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, राइट। तो ये A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, C यहाँ आ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा, इसको हम B बोलते हैं ना, ये हमारे पास B एलिमेंट को डिनोट करता है। हम एक और बार 90 करेंगे तो 180 हो जाएगा, 90 90, राइट। तो 2 बार रोटेट करेंगे तो ये आएगा A B C D, तो ये हमारे पास 20 हुआ, मतलब 2 ऑर्डर का एलिमेंट जो होगा वो इस 180 डिग्री को दिखाएगा, राइट। 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा वो हमारे पास क्या दिखाएगा, 270 को दिखाएगा। क्लियर, ये ध्यान देने की जरूरत है। सो सुन, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये B क्यूब है, हम जानते हैं 3 बार हमने रोटेट किया तो क्या आएगा, यहाँ पे A यहाँ पे था, फिर A यहाँ पे आया वापस, अभी ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और जैसे हम 4 बार रोटेट करेंगे तो वापस हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। मतलब B4 जो होता है वो हमेशा आइडेंटिटी के बराबर होता है ना, मतलब B4 जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हम इसको रोटेशन को समझ सकते हैं। अब बात करेंगे रिफ्लेक्शंस के बारे में। अब स्टूडेंट बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो रिफ्लेक्शन में हम बात करें D4 के बारे में कि D4 में हमारे पास कितने टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं और उनका ऑर्डर क्या होता है। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं इन सबका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि जैसे ही आप रिफ्लेक्शन वापस करोगे तो वापस सेम एलिमेंट आ जाएगा, राइट, है ना। जैसे एग्जांपल देखिए, A B C D हमारे पास दे रखा है, इसका रिफ्लेक्शन करे तो इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज उधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगा, राइट। तो ये A D एंड B C आ जाएगा। अगर इसको वापस मिरर इमेज लूंगा तो वापस ये आ जाएगा, राइट। इस टाइप से हम इसकी बात करें तो ये आएगा A B C D, तो हम जानते हैं इसकी मिरर इमेज हम ऐसे भी ले सकते हैं, राइट। तो यार यूं भी आ सकता है, क्लियर। तो ये भी हमारे पास एक रिफ्लेक्शन होगा। अब एक बात कर सकते हैं रिफ्लेक्शन, तो एक रिफ्लेक्शन हमारे पास ये भी होगा, गेटिंग माय पॉइंट। और चौथा रिफ्लेक्शन हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रखा है A B C D, तो चौथा रिफ्लेक्शन हमारे पास ये हो जाएगा, राइट, कि ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए। देखो यहाँ पे देखो आप, ये A और C चेंज हुआ है, B और D में चेंज नहीं हुआ, राइट। ये A से इधर आ गया। इस टाइप से इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो B और D चेंज हो जाएगा, A और C चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये 4 टाइप के यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, रिफ्लेक्शंस होते हैं ना। जैसे D5 है तो वहां पे 5 टाइप के रिफ्लेक्शंस होंगे, D6 है तो वहां पे 6 टाइप के रिफ्लेक्शंस होते हैं ना, ऐसे हम समझ सकते हैं, क्लियर है। इसमें मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं इन सबका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, 2 होता है, क्लियर है। अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ DN। अच्छा, मैंने आपको अभी सामने बताया था कि जो जितने भी रिफ्लेक्शंस होते हैं उन सबका ऑर्डर 2 होता है। तो DN के अंदर कोई सा भी ग्रुप हो, चाहे D5 हो, चाहे D6 हो, चाहे D7 हो, चाहे D10 हो, चाहे D100 हो, उसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्लियर है। सो इधर देखिए ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन DN, राइट। तो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, देखो आइडेंटिटी है तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो होगा ही होगा, राइट। देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, इसमें ऑर्डर 2 का एलिमेंट हमेशा एग्जिस्ट करता है, क्लियर है, DN में, चाहे वो कोई सा भी ऑर्डर हो, है ना। ऐसा नहीं कि सर ये प्राइम होगा तो 2 तो इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो फिर कैसे पॉसिबल है, राइट, है ना। देखो इसका कंसेप्ट होता है कि D5 है, मान लीजिए मैं बात करूं कि D5 है, तो D5 में कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो D5 में 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा और एक 5 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, राइट। अब मैं बात करूं D6, तो D6 में कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, तो D6 में हमारे पास 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, फिर 3 ऑर्डर का एलिमेंट, क्योंकि 3 6 को डिवाइड करा, और एक 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। जो इसको डिवाइड करेगा वो सबके ऑर्डर के एलिमेंट होंगे 2 को छोड़ के, है ना। चाहे 2 डिवाइड करे कि ना करे, वो तो होगा ही होगा, ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D इफ D डिवाइड्स N, और D ऑर्डर का एलिमेंट होगा अगर D N को डिवाइड करा। देखो यहां पे देखो 1 का तो है ही है, 2 का ही है और 6 का तो होगा ही होगा, राइट। अब यहां पे 3 का भी होगा, क्योंकि 3 6 को क्या कर रहा है यहां पे, डिवाइड करा। मान लीजिए मैं D8 की बात करूं, राइट। अब यार इसमें कितने ऑर्डर के हमारे पास एलिमेंट होंगे, 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, फिर 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, फिर हमारे पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, फिर हमारे पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है, ये सब ऑर्डर के एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे होते हैं, है ना। सो ये समझने की जरूरत है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे स्टूडेंट की जो हमारे पास D3 है ना, उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर कितना होता है और कैसे हम यहाँ पे निकालते हैं, राइट। सो D3 हैव एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 2 एंड 3, है ना। स्टूडेंट यहाँ पे मैं बता दूं कि D3 को कौन कौन डिवाइड करता है। स्टूडेंट D3 को 1 डिवाइड करता है और 3 डिवाइड करता है, तो ये 1 और 3 ऑर्डर का तो होगा, और 2 का तो मैंने बताया कि 2 का तो हमेशा होगा, चाहे कोई सा भी ऑर्डर का ग्रुप हो। तो हमारे पास यहाँ पे इन ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। सो स्टूडेंट यहां से हमें यह पता पड़ गया कि D3 में कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, मतलब 1 ऑर्डर का होगा और 3 ऑर्डर का होगा। पर भैया कितने 1 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, कितने 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, कितने 3 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, ये कैसे पता करेंगे, ये मैं आपको आगे बताता हूं। सो
यहां पे जितने भी हमारे पास ऑर्डर 2 के एलिमेंट होते हैं वो सब रिफ्लेक्शन होते हैं। मैंने आपको बताया जितने भी रिफ्लेक्शंस होंगे वो सब क्या होते हैं, ऑर्डर 2 के होते हैं। और मैं आपको भी बता दूं यहां पे कि जब भी हम डीएन की बात करेंगे यहां पे, तो सुन डीएन के अंदर हमारे पास जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा कितने होते हैं, आधे होते हैं। आधे रिफ्लेक्शन को डिनोट करता है, राइट। पर इसमें यहां पे जब इवन और ओड वाले केस में एक कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो मैं आपको समझाता हूं। इधर देखिए इसमें मैं बात करूंगा D4 के बारे में, राइट। एक बात करेंगे D3 के बारे में, प्लीज फोकस करना और जो चीज समझा रहा हूं वही समझना, राइट। मान लीजिए हमारे पास ये आता है, ये A है, ये A स्क्वायर है इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे B स्क्वायर, देन यहाँ पे B क्यूब हो जाएगा, देन ये आएगा हमारे पास AB स्क्वायर, राइट। इस सब से हम यहाँ पे लिखेंगे तो A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, फिर यहाँ लिखेंगे हम B स्क्वायर एंड B क्यूब, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ये AB है ना, AB स्क्वायर एंड AB क्यूब है ना, और ये आएगा हमारे पास B क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो मैं आपको बता दूं कि D3 के अंदर 2 ऑर्डर के जो एलिमेंट होते हैं 1, 2 और 3 होते हैं, राइट। 3 होते हैं। पर जब D4 की बात करें तो यहां पे 1 एलिमेंट होगा, 2 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा, 4 एलिमेंट होगा, और जो सेंटर में आएगा वो और होगा, राइट। तो यहां पे हमारे पास D4 के अंदर 2 ऑर्डर के हमारे पास 5 एलिमेंट हो जाते हैं, पर D3 में हमारे पास 3 होते हैं। तो जब भी हम n अगर यहां पे हमारे पास ओड है तो जितना n है उतना ही वहां पे क्या होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। पर जब हम बात करेंगे इवन के बारे में तो यहां पे n+1 हो जाता है 2 ऑर्डर का एलिमेंट। ये समझने की जरूरत है ना, बीच वाला भी है। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सर D6 में, तो D6 की बात करें तो ये आएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आएगा B स्क्वायर, B क्यूब, B पावर 4, B पावर 5 है ना, और इसको इससे करेंगे तो ये आएगा AB स्क्वायर, AB क्यूब है ना, AB पावर 4 एंड AB पावर 5। तो इसमें यहाँ पे बताना चाहता हूँ ये 2 ऑर्डर है, 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 एंड ये B क्यूब भी 2 ऑर्डर हो जाएगा, है ना, सेंटर में आ रहा है इसलिए, है ना। अब यहाँ पे सेंटर में कुछ नहीं आ रहा। जब आप D5 को लिखोगे, मान लीजिए अगर आपने D5 लिखा, राइट, तो D5 लिखोगे तो क्या आएगा यार, हमारे पास ये आएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, एंड ये आएगा हमारे पास B स्क्वायर, B क्यूब, B पावर 4 एंड B पावर 5 इसके बराबर हो जाएगा। देन ये आएगा AB स्क्वायर, AB क्यूब एंड AB4। तो आप देख रहे हो यार यहाँ पे हमारे पास ये 2 ऑर्डर है, 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 पर भैया बीच में कोई नहीं आ रहा है ना, 4 आ रहा है, मतलब मिड वैल्यू कोई नहीं आ रही, मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। क्लियर, ये समझने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ, है ना, ठीक है, ये ध्यान देने की जरूरत। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब n ऑड होता है तो जितना n है उतना ही यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, पर जब n इवन होता है तो यहाँ पे n+1 उसका 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। समझने की जरूरत है ना। आगे बढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D। अब 2 ऑर्डर के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कितने होते हैं, तो इसको यहाँ पे 5D होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे Z6 है, राइट, सॉरी, मान लीजिए हमारे पास D6 है। अब D6 में हमारे पास क्या होगा, 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, एंड 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, एंड 6 ऑर्डर का एलिमेंट। अब आप देखो 1 ऑर्डर का तो हमेशा 1 ही होता है, और 6 इवन है तो 1 ऑर्डर का 1 होगा, 2 ऑर्डर के हमारे पास यहाँ पे 7 होंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, क्योंकि 2 है तो हम जानते हैं जब भी इवन होता है तो n+1 हो जाता है, राइट। तो अब ध्यान देने, अब 3 ऑर्डर के कितने होंगे, तो इसमें 5 होंगे। क्लियर है। और 5 की वैल्यू हमारे पास क्या होता है, इसमें 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0, तो ये आएगा हमारे पास 2, राइट। अब बात करेंगे 6 ऑर्डर का कितना होगा, राइट। तो इसमें 6 ऑर्डर का कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं 6, या इसको हम लिख सकते हैं 5 3 इंटू 5 2, राइट। और आप जानते हैं 5 3 की वैल्यू क्या होगी, 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0, इसको लिख सकते हैं 2 पावर 1 माइनस 2 पावर 0, है ना। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसमें 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 होगा, राइट। तो टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट होंगे आप जोड़ सकते हैं, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12। और हम जानते हैं कि D6 में हमारे पास ऑर्डर ऑफ D6 जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर के 7 एलिमेंट होते हैं, 3 ऑर्डर के 2 एलिमेंट होते हैं, 6 ऑर्डर के भी 2 एलिमेंट होते हैं। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात करेंगे D3 के बारे में। तो इसमें D3 में हमारे पास कितने ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, और D3 को कौन डिवाइड करता है, इसमें 1 डिवाइड करता है, और 2 यहाँ पे होगा ही होगा, और 3 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा ये देख लेते हैं। इसमें 1 ऑर्डर के हमारे पास 1 एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर के हमारे पास अगर यहाँ पे n ऑड है तो जितना n है उतने ही हमारे पास एलिमेंट होते हैं, और 3 ऑर्डर के हमारे पास कितने होंगे, इसमें 5 3, और 5 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें 3 माइनस 1 माइनस 3 पावर 0, तो ये आएगा हमारे पास 2। तो हमारे पास यहाँ पे 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर के हमारे पास 3 एलिमेंट होंगे, और 3 ऑर्डर के हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे। टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने होंगे, 6 एलिमेंट होते हैं। और हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ D3 इज इक्वल टू क्या होता है, 6 होता है। ये ध्यान देने की जरूरत है। इसी टाइप से हम D4 को समझ सकते हैं, राइट। D4 को भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि D4 में हमारे पास कितने ऑर्डर के एलिमेंट होंगे और वो कितने होंगे, राइट। तो 1 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, और 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, राइट। अब 1 ऑर्डर का 1 ही होता है। अब 2 ऑर्डर का कितना होगा, चूंकि हमारे पास यहाँ पे n इवन है तो n+1 मतलब 4 है, तो 4 में से 1 जोड़ दो तो 5 हो जाएगा। और ये हमारे पास होगा
5 4 स्टूडेंट 5 4 को हम लिख सकते हैं 5 2 स्क्वायर, और 5 2 स्क्वायर की वैल्यू होती है 2 स्क्वायर माइनस 2 पावर 1, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट होगा, 2 ऑर्डर का 5 एलिमेंट होगा, और 4 ऑर्डर के हमारे पास 2 एलिमेंट होंगे। सबको जोड़ेंगे तो ये 8 आ रहा है। आप जानते हो कि ऑर्डर ऑफ D4 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, 8 होता है। तो यार मुझे लगता है काफी कुछ ज्ञान आपको यहाँ पे मिल गया होगा। सो मैंने आपको भी बताया वो इस तरह से आप यहाँ पे समझ सकते हो। इसको मैंने एलिमेंट वाइज समझा रखा है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आप एलिमेंट वाइज समझना चाहो तो एक बार और ज्ञान दे देता हूं मैं आपको थोड़ा सा और, राइट। तो आप देखोगे यार स्टूडेंट, ये आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आएगा बी स्क्वायर बी क्यूब, है ना। ये आएगा हमारे पास ए बी स्क्वायर एंड ए बी क्यूब, और हम जानते हैं ए बी पावर 4 के बराबर होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पे 2 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, राइट। एंड बाकी जो एलिमेंट होंगे ये हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे, सुनिए 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। देन आप देखोगे ऑर्डर ऑफ बी एंड ऑर्डर ऑफ बी क्यूब क्या होगा, तो ये हमारे पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास एक जो ग्रुप बनता है बी स्क्वायर एंड बी क्यूब, ये सुनिए हमारे पास Z4 का आइसोमॉर्फिक होता है, ये साइक्लिक ग्रुप होता है जिसका जनरेटर हमारे पास बी एंड बी क्यूब होता है, और हम जानते हैं इसका ऑर्डर Z4 के बराबर होगा। हम इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। सो बात करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन D5, तो 5 हमारे पास ओड है, तो इसमें जितना हमारे पास यहाँ पे n है उतने ही 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। तो यहाँ पे जो 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 5 होंगे, राइट। अगर यहाँ पे D6 होता तो एक बढ़ जाता, मतलब 7 हमारे पास 2 ऑर्डर के एलिमेंट हो जाते, राइट। पर 5 है तो 5 ओड है, तो यहाँ पे जितना n है उतना ही यहाँ पे 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन D7, अब यार D7 है, सो D7 के बारे में बता दूं कि D7 में 1 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, और 7 ऑर्डर का एलिमेंट होता है, राइट। 2 का तो होगा ही होगा, राइट, पर 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता क्योंकि 6 7 को डिवाइड नहीं करता है। सुन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 इन D7, तो भैया 0 होगा, है ना। एक भी एलिमेंट 6 ऑर्डर का D7 में नहीं होगा, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है। अब आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, अब देखो एक और देखो यहाँ पे, है ना। इसमें ना पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 इन D6, तो भैया मैं आपको बता दूं कि D6 में हमारे पास किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होते हैं, 1 का होता है, 2 का होता है, 3 का होता है एंड 6 का होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, तो भैया 5 3 होंगे, और 5 3 की वैल्यू क्या होती है, 3 पावर 1 माइनस 3 पावर 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और कैसा लगा आपको डी हाइड्रल के बारे में, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और डी हाइड्रल का एक और वीडियो में लेके आने वाला हूं जिसके अंदर इसकी क्लास इक्वेशन, इसके सेंटर में कौन कौन जाएगा, इसके नॉर्मल सब ग्रुप कितने होंगे, सब ग्रुप कितने होंगे, ये सब हम डी हाइड्रल ग्रुप के बारे में अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज है कहने के आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और लास्ट मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, सुनिए मैंने सेंटर ऑफ ग्रुप के बारे में एंड क्लास इक्वेशन एंड देन ग्रुप को एनालाइज कर रखा है कि भाई 1 से 5 ऑर्डर तक के जो ग्रुप होंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा, 6 7 का कैसा होगा, सब मतलब अप टू 20 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे पूरी ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट है, ये भी आप जाके देख सकते हैं। और ये मेरा नया चैनल जिसमें मैं IIT JEM CSIR और गेट एग्जाम के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और जितने भी वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय।